स्वागत है आप सभी का बिग एफएम पर एंड आई एम आरजे भावना फ्रॉम वाराणसी। हेलो डॉक्टर त्रिभुवन, डॉक्टर पूजा एंड डॉक्टर निवेदिता। हेलो। थैंक यू हेलो। कैसे हो आप सभी? हम लोग बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास। और वैसे भी जो बनारस में रहते हैं, हाँ, बनारस में रहने वाले लोग तो हमेशा ऑल गुड होते हैं। करेक्ट। हाँ, ऑलवेज बढ़िया। तो आज हम सभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने के लिए आए हैं एंड वो है क्रोनिक किडनी डिजीज। एंड ये इस वक्त हमारे ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है एंड हमारे इंडिया में भी काफी ज्यादा इसके चैलेंजेस आ रहे हैं। और एक डेटा के अकॉर्डिंग तो किडनी फेलियर की वजह से 38% लोगों की डेथ होते रहती है। एंड इस बार जो हमारा वर्ल्ड किडनी डे का थीम है वो है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी, और इसी को लेकर के हम आज आप सभी से खास बातचीत करेंगे। ये बताओ कि किडनी प्रॉब्लम होने की सबसे कॉमन वजह क्या होती है? आई मीन कि हमने अक्सर करके सुना है कि किडनी डिजीज अलग अलग स्टेज में होती है, तो ये स्टेज क्या क्या है और इनका मतलब क्या होता है? किडनी डिजीज की सबसे कॉमन कारण अभी जो वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वो डायबिटीज ही है। दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, और काफी लंबे समय तक, मान लीजिए 10-12 साल 15 साल किसी को हाई बीपी है और कोई सही से दवा नहीं ले रहा है, उसके कारण भी हो सकता है। दूसरा जो भी सर ने कहा, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द किडनीज, वो हर एज ग्रुप में देखा जाता है, बच्चों में देखा जाता है, अडल्ट्स में, उसके कारण भी किडनी खराब हो सकता है। उसके अलावा कुछ मेडिकेशन, हार्मफुल मेडिकेशन, जैसे कोई दर्द की गोली बहुत ज्यादा ले ली, ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले रहे हैं, हर्बल मेडिकेशन, उससे भी नुकसान हो सकती है। गुर्दे में पत्थरी होने के कारण, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण, रीनल स्टोन लीडिंग टू ऑब्स्ट्रक्शन, उसके कारण भी गुर्दा खराब हो सकता है। उसके अलावा जेनेटिक कुछ कॉजेस है, सिस्टिक डिजीज कुछ है, गुब्बारे जैसे सिस्ट बन जाते हैं, उसके कारण भी किडनी खराब हो सकता है। तो बहुत से कारण है, और ये सारे, जैसे आपने कहा क्रोनिक किडनी डिजीज, तो ये सारे वो कारण है। कुछ कुछ ऐसे कारण है जिसके कारण किडनी अचानक से खराब हो सकता है, जैसे मान लीजिए पॉइजनिंग, स्नेक बाइट, या मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा डिहाइड्रेशन हो गया गैस्ट्रेंटाइटिस की वजह से, वॉमिटिंग की वजह से, उसके कारण भी अचानक से गुर्दा खराब हो सकता है। कोई बहुत सीवियर इन्फेक्शन है, आईसीयू में भर्ती है, जैसे कि हम लोग देखते हैं मैक्सिमम आईसीयू के मरीजों में किडनी की प्रॉब्लम्स होती रहती है, तो सीवियर इन्फेक्शन की वजह से भी किडनी खराब हो सकता है। सो दीज आर द कॉजेज। अब स्टेज की बात करें तो बिल्कुल सही है कि कुछ स्टेजेस में किडनी खराब होती है। पहला 2 स्टेज, 1, 2, 3, 4, 5 स्टेजेस है। उसमें से पहले 2 स्टेजेस अर्ली स्टेजेस कहेंगे हम लोग। थर्ड स्टेज को ए और बी में भाग किया गया है, तो उसमें हम मिड स्टेज कहेंगे। और अंतिम स्टेज जो है 4 और 5, उनमें से जो 5वां स्टेज है वो लास्ट स्टेज है। उसमें जैसे सर ने कहा कि जब एज बहुत ज्यादा हो जाती है तो 30% ही किडनी काम कर रही होती है। तो मान लीजिए वैसे कोई अगर डिजीज के कारण किसी का अगर स्टेज 5 किडनी डिजीज है, एकदम ही मान लीजिए सारे के सारे नेफ्रॉन्स खत्म हो चुके हैं, उस समय जो है फिर पेशेंट को डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, तो वो लास्ट स्टेज है। अच्छा, तो इनका टाइम पर कैसे पता चलता है? आई मीन कि किसी को किडनी डिजीज होती है कि नहीं? हाँ, हाँ, किडनी डिजीज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इट इज अ वेरी साइलेंट डिजीज, लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज, ये सारे साइलेंट डिजीज है। बहुत अर्ली स्टेजेस में, स्टेज 1 स्टेज 2 में इनकी बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होती है। हो सकता है कि थोड़ा बीपी ज्यादा हो, बस उतना ही सिम्टम्स है, ज्यादा सिम्टम्स नहीं दिखाती। स्टेज 3 ऑनवर्ड्स थोड़े थोड़े सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सर ने भी कहा है कि रेगुलर ब्लड टेस्ट में पता चलता है, क्रिएटिनिन हम मापते हैं, यूरिया मापते हैं, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह मापते हैं, तो उससे हमें पता चलता है हाँ किडनी फंक्शन में दिक्कत आ रही है। फिर बीपी भी बढ़ने लगती है, फिर हार्ट की समस्या होने लगती है। शुगर और बीपी की शिकायत अगर पहले से रहा हो तो यूएसजी में भी चेंजेस आने लगते हैं, अल्ट्रासाउंड में किडनी के स्ट्रक्चर में चेंजेस आने लगते हैं। अच्छा, अगर आप अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे तो स्टेज 3 में इतना ही पता चलेगा, लेकिन यानी कि सिम्टम्स इसीलिए उस समय। हाँ हाँ, बोलो बोलो। हाँ, तो अर्ली स्टेजेस में, मतलब स्टेज 1, इवन मिड स्टेज में, बहुत ऐसे किडनी के रिलेटेड सिम्टम्स पेशेंट को नहीं आते हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजन पेशेंट लेट प्रेजेंट करता है हम लोगों के पास। अच्छा, तो लास्ट स्टेज में जो सिम्टम्स है वो बहुत ऑब्वियस है, सांस फूलना, सूजन आना, पेशाब कम होना, पेशाब में झाग आना, हीमोग्लोबिन कम हो जाना, हड्डियां कमजोर हो जाना, शरीर में खुजली होना, भूख ना लगना, फिर उल्टी महसूस होना। तो ये सारे जो सिम्टम्स है ये किडनी फेलियर के सिम्टम्स है, पर ये बहुत लास्ट में आते हैं, स्टेज 4 और 5 में। तो हमें जल्दी पता करने के लिए जो है मॉनिटरिंग इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इसीलिए इस बार का स्लोगन भी वही है, डिटेक्ट अर्ली। सो उस पे बहुत ज्यादा फोकस है इसीलिए।
बेटर ये है कि आप हमेशा रूटीन बॉडी चेकअप कराते रहो, तो ज्यादा चीजों को आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हो, खुद को भी, और प्रॉब्लम्स से दूर भी रह सकते हो। सो मैम ये बताओ यस। कि ये जो किडनी डिजीज है, क्या हम इसको बढ़ने से रोक सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बनने से रोक सकते हैं। एक तो ये कि आप जैसे कहा कि डिटेक्ट अर्ली, अभी की गाइडलाइंस में अगर आपकी एज 35 के ऊपर है, आप ईयरली ब्लड शुगर चेक करिए, ब्लड प्रेशर ईयरली एटलीस्ट वंस डॉक्टर के पास चेक करिए। अगर ठीक है। आपको ऑलरेडी डायबिटीज या बीपी की शिकायत है तो उसको कंट्रोल में रखने की कोशिश करिए, समय से दवा लीजिए, बाकी चीजें जो आपके डॉक्टर कह रहे हैं उनके हिसाब से चलिए। दूसरा, चेकअप्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डाइट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किडनी जिसका कमजोर है उनकी डाइट भी थोड़ी स्पेशल होती है। कुछ मेडिकेशन भी हम लोग देते हैं, कुछ दवा भी है, अभी कुछ 3-4 दवा है, काफी लंबे बड़े बड़े नाम है, हमारे डॉक्टर साहब को जो दोनों पैनल्स में उनको पता है, कॉमन पीपल के लिए थोड़ा वो डिफिकल्ट है। रैस इनिबिटर्स बोल के कुछ दवा है, GLP-2 इनिबिटर्स है, GLP-1 अगेनिस्ट है, फिर नॉन स्टेरॉयडल MRAs है। तो ये 3-4 दवा है जो अगर पेशेंट हमारे पास स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में आता है, इवन स्टेज 4 में हम दे सकते हैं, ताकि जो है किडनी में जितनी भी डैमेज हुई है आगे और ना हो, तो वो प्रिवेंट किया जा सकता है। उसके साथ साथ स्मोकिंग को कम करना और वेट मैनेजमेंट, ये भी एक हिस्सा है जिससे हम जो है किडनी डिजीज को प्रोग्रेस होने से, यानी कि आगे स्टेजिंग रोक बढ़ने से सकते हैं। हम जो है रोक सकते हैं।